स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेशन में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 7 को करेंगे। देखिए, ये प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। तो ये प्रश्न को हम लोग को क्या करना है, लास्ट में क्या निकालना है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है ना। तो आइए चलते इस प्रश्न का भी हल चुटकियों में करते हैं। प्रश्न देख के घबराना नहीं है, जितना बड़ा प्रश्न है उससे छोटा इसको बना के दिखाना है ना। चलिए देखिए, 7वां नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है। एक अर्धगोला है ना। तो यहाँ से हम लोग एक अर्धगोला बनाते हैं। इस अर्धगोला के ऊपर में एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ पर शंकु का चित्र बना देते हैं। ये हो गया। अब ये शंकु का जो ऊंचाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, ये जो h है इसका मान है 120 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है इसका क्या हो गया, 120 सेंटीमीटर है। फिर बोला है इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, ये जो r है, r जो है ये है 60 सेंटीमीटर। तो ये r शंकु का भी त्रिज्या r हो गया, और जो वृत्त है उसका भी त्रिज्या क्या हो गया, r हो गया, है ना। अब यहाँ इसी में बोला है कि यदि बेलन की त्रिज्या है ना, तल्ली से एक सीधा बेलन डाल दिया जाए, एक लंब वृत्तीय बेलन। तो यहाँ से यहाँ एक बेलन डाल दिया जाए। यहाँ से यहाँ देखिए एक बेलन है, यहाँ से क्या हो गया, एक बेलन हो गया। अब इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जब यहाँ r 60 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये जो बेलन है इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 180 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब यहाँ लिखेंगे बेलन, शंकु और अर्धगोला की त्रिज्या, है ना। r बराबर क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। अब इसी में शंकु का जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई इसको लिखेंगे h1 से। h1 क्या है, 120 सेंटीमीटर। यहाँ इसी में है बेलन की ऊंचाई, इसको h2 से लिखेंगे। ये कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालेंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। पानी का आयतन, तो इसमें हम लोग निकालेंगे बेलन का आयतन माइनस में क्या है, शंकु का आयतन, प्लस फिर क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, h जो हो जाएगा h2 हो जाएगा बेलन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी h1 हो जाएगा ये, प्लस 2/3 पाई r क्यूब, है ना। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा पाई r स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा क्या,
H2 माइनस 1/3 यहाँ बचेगा H1 प्लस यहाँ बचेगा 2/3 और यहाँ बचेगा एक R बचेगा, है ना। इतना करने के बाद हम लोग पाई का मान कितना लिए हैं 22/7 और R देखिए 60, तो 60 गुने 60। H2 का मान 180 माइनस 1/3। H1 का मान कितना है 120 प्लस 2/3 और R का जो मान है कितना है 60। अब हम लोग इसमें काटेंगे, ये 40 बार में और ये 20 बार में, तो ये हो गया 22/7 गुने यहाँ हो जाएगा 3600। अब इसमें देखिए 180 40 क्या हो जाएगा 80, तो डायरेक्ट इसमें 80 घटा दीजिए तो ये आएगा 22/7, है ना। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100। आप इसको गुना कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन देख के डरना नहीं है मित्र, क्वेश्चन को यूँ सॉल्व करना सीखिए, है ना। जितना आप देख के क्वेश्चन को डरिएगा ये आपको और डराएगा, है ना। तो डरना नहीं है गुरुजी, बनाना है। अब इसको 7 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 28.57 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं, थोड़ा सा यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग लगाते हैं ना जी। तो यहाँ हो सेंटीमीटर क्यों है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तब हम लोग को भाग लगाना पड़ेगा कितना से 100 से कितना बार 3 बार, है ना। तो हम लोग 3 बार अगर भाग लगाएंगे 100 गुने 100 करके तो यहाँ हो जाएगा 11 31 4 28.57। इतना करना पड़ेगा। इतना जब करेंगे तो ये पूरा मीटर क्यूब आ जाएगा, ये आएगा 1.31 मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदल रहे हैं। तो ये हम लोग का निकला बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। ये इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें बर्तन का आयतन ज्ञात करना है मेरे मित्र, और पाई का मान इतना यूज करना है ना। आइए चलते इस प्रश्न का भी हल फटाफट करते हैं। कि 8वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से बोल रहा है, एक गोलाकार कांच है के बर्तन के एक बेलन के आकार का गर्दन है। यहाँ मान के चलिए बेलन का आकार का एक क्या होगा गर्दन है ना। बेलन का आकार का एक गर्दन बना दिए। अब इसमें बोला जिसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है मतलब यहाँ से यहाँ व्यास जो है डी जो कितना है बेलन वाला का, ये है 2 सेंटीमीटर। तो इसका R निकालेंगे, इसको R1 से लिख देते हैं। 2/2 काट देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या, है ना। अब फिर बोला गोलाकार भाग का व्यास यहाँ से यहाँ ये कितना है, ये इसको R2 मान लेंगे, है ना। ये जो R2 है ये है 8 व्यास है ना। तो ये हो जाएगा 8.5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे R1 ये बेलन की क्या है त्रिज्या है, लिखेंगे बेलन की त्रिज्या यानी R1 बराबर है 1 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई कहने का मतलब h तो दिया है 8 सेंटीमीटर। R2 जो है ये है
गोला है ना, गोला का क्या है, त्रिज्या है। क्या लिखेंगे, गोला या गोले का कांच, गोला का त्रिज्या जिसको R2 लिखे हैं, ये कितना है 8.5/2 है ना। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे बर्तन का आयतन। यहाँ लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर किसका किसका आयतन निकालना है, तो हम लोग को निकालना है गोला का आयतन, गोला का आयतन प्लस में निकालना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब हम लोग गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ है ना। तो इसका जो गोला वाला लिए थे वो त्रिज्या लिए थे हम लोग R2, तो इसको R2 लिख देंगे, और प्लस बेलन वाला का R1 लिए थे है ना। तो बेलन का हो जाएगा πr², इसको 1 लिए थे, और ये हो जाएगा h। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन जो आएगा ये पाई कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा तो अंदर में 4/3 ये R³ इसका 2 प्लस यहाँ बचेगा ये होगा R² 1 और ये h। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान हम लोग को क्या लिखना है 3.14, तो 3.14 ये 4/3 ये इसका क्यूब है, तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे 8.5/2 गुने 8.5/2 गुने 8.5/2, और फिर इसमें लिखेंगे प्लस R² 1 है ना, इसका 1, तो 1 गुने 1 और गुना ऊंचाई कितना है 8, तो लिख दिए 8। इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे 3.14, अब ये 4/3 गुने ये 50 से ये हो जाएगा 20, अब यहाँ फिर लिखेंगे 85 और 20। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हट जाएगा 10 हो जाएगा, 10 2 से गुना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 85 20 प्लस, अब इसको गुना कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ काट दीजिए। कैसे काटेंगे, ये कट गया 17 बार में, 5 के पाना में, ये 4 बार में, फिर ये 17 बार में, फिर ये 4 बार में, फिर ये 17 बार में, फिर ये 4 बार में। अब फिर यहाँ से 4 से 4 काट देंगे है ना। कौन कौन बचा, तो इसको लिखेंगे 3.14, अंदर में बचा 17 गुने 17 गुने 17, और यहाँ बचा 3 गुने 4 गुने 4 और प्लस यहाँ बच गया 8 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3.14, 17 को 17 से गुना करेंगे 289 गुने फिर बचेगा 17, अब यहाँ पर करेंगे 3 चौके 12 12 चौके 48 और प्लस यहाँ पर 8। अब यहाँ हो जाएगा 3.14। अब 289 को 17 से गुना करेंगे है ना, 289 को 17 से गुना करेंगे तो ये आएगा 49 13 बटाएगा 48 प्लस 8। अब 48 को 8 से गुना कर देंगे तो ये आएगा, 48 को 8 से गुना करेंगे तो ये आएगा 384 बटा यहाँ हो जाएगा 48। अब ये दोनों को जोड़ घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे 3.14 जोड़ेंगे तो ये आएगा 52 बटा में 48। अब ये दोनों को इसको गुना कर देंगे है ना, इसको और इसको मिला गुना करेंगे तो आएगा इतना आ जाएगा। अब इसको 48 से क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे, तो जब इसको 48 से भाग लगाएंगे तो आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। जबकि वहाँ पर क्वेश्चन में क्या
दिया हुआ था। ये एक बच्चा जो था इस बर्तन का आयतन को 345 ज्ञात किया था। तो उसके अनुसार इसके अनुसार तो गलत हो गया आंसर, लेकिन ये आंसर क्या हो गया आपका परफेक्ट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। हमने इस प्रश्न के सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।